मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा यूपीएससी के बारे में। ओके, यूपीएससी का पेपर कैसे होता है, क्या फॉर्मेट होता है यूपीएससी का, आपको पता ही होगा। यूपीएससी के अंदर 24 सर्विस आती है। ओके, एंड इसके पेपर का कैसे फॉर्मेट होता है, कितने पेपर होते हैं और कितने स्टेप होते हैं, लेवल होते हैं उसके, कितने साल ये पेपर चलता है। तो दोस्तों, सो ऑल अबाउट डिस्कस टुडे लेक्चर। तो दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट यूपीएससी। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, यूपीएससी जो है वो हमारे 3 चरणों के अंदर होता है। फर्स्ट वन इज दोस्तों प्रीलिम्स, सेकंड इज मेंस। ओके दोस्तों, एंड थर्ड वन इज इंटरव्यू। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ यूपीएससी। ओके दोस्तों, सो प्रीलिम्स के अंदर जो हमारे 2 पेपर होते हैं दोस्तों, GS1 एंड CSET। दोस्तों, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों हमारे 9 पेपर होते हैं, 9 पेपर्स। इसमें दोस्तों लैंग्वेज के होते हैं इंग्लिश और हिंदी। तो दोस्तों GS के होते हैं 4 पेपर, 1 2 3 4, और ये होता है दोस्तों SA का। ओके, इसमें ऑप्शनल होते हैं दोस्तों, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आप अपने ग्रेजुएशन में रखते हो उसमें से चूज कर सकते हो। और भी दोस्तों बहुत से सब्जेक्ट होते हैं। ओके, जो हमारी शेड्यूल 24 शेड्यूल्स के अंतर्गत जो हमारी लैंग्वेज होती है पूरे ऑल इंडिया की दोस्तों, उसके अंदर भी हम लैंग्वेज का सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। ओके, और अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट हो तो दोस्तों बेटर, इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। ओके दोस्तों, सो लेट्स स्टार्ट। अब मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है। दोस्तों, ये जो GS1 है ना, ये होता है हमारा 200 मार्क्स का, और दोस्तों CSET भी 200 मार्क्स का। ओके दोस्तों, और ये जो 9 पेपर होते हैं ना दोस्तों, ये होते हैं 300 मार्क्स के, दोनों इंग्लिश का और हिंदी का। और GS1 2 3 4 है ना जो दोस्तों, ये 250 मार्क्स के होते हैं। ओके, GS/SC का जो पेपर होता है दोस्तों, ये भी 250 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों ऑप्शनल के जो पेपर होते हैं दोस्तों, ये 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2, ये भी दोस्तों हमारे 250 मार्क्स के होते हैं। तो दोस्तों, जो इंटरव्यू जो होता है हमारा, वो होता है 275 का, 275 मार्क्स का। तो दोस्तों, जो हमारी मेरिट लिस्ट में बनती है ना दोस्तों लास्ट में, वो मेरिट लिस्ट जो बनती है हमारी, वो होती है 225। कि दोस्तों, इसमें से जो 100 प्लस स्कोर करता है ना, वो दोस्तों टॉप 100 या टॉप 10 या टॉप 50 के अंदर सेलेक्ट होता है। और IAS के लिए जो दोस्तों पहुंच जाता है, IAS के बिल्कुल नज़दीक होता है वो। कि IAS उसको मिल सकती है दोस्तों। IAS IPS जो टॉप 3 सर्विस है ना दोस्तों, जो एक तो होगी IAS, एक होगी IPS, और एक होगी दोस्तों IRS, IFS भी होती है दोस्तों। ये 3 सर्विस है, इनको बोलते हैं दोस्तों ऑल इंडिया सर्विस। तो दोस्तों जो AIR ऑल इंडिया सर्विस है ना 3, तो ये टॉप की सर्विस है दोस्तों पूरे ऑल इंडिया की। इन जो वैसे तो UPSC के अंदर जो दोस्तों 24 सर्विस है। ओके, इनमें सभी प्रकार की सर्विस है दोस्तों, अकाउंटेंट, इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स वगैरह भी है दोस्तों। तो काफ़ी तरह की सर्विस है, वो हमारे रैंक के बेस पर हमको अलग अलग दी जाती है दोस्तों। ओके, सो अब मैं थोड़ा सा आपको पेपर के बारे में बता देता हूँ। इसमें ये मार्क्स के बारे में तो हमने जान लिया कि कितने मार्क्स का कितना पेपर होता है दोस्तों, ठीक है। अब जो दोस्तों इसमें थोड़ा सा सिलेबस के बारे में डिस्कस करिए तो दोस्तों, इसमें जो है ना, इसमें आती है GS1 जो प्रीलिम्स का है, इसके अंदर दोस्तों करंट अफेयर आती है। एक तो करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल दोस्तों, के इंटरनेशनल लेवल की, ठीक है। इसके बाद दोस्तों
इसके अंदर आती है हिस्ट्री, आती है इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हो गई। ज्योग्राफी भी दोस्तों 3 पार्ट्स के अंदर आती है, फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ओके, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। दैट्स इट दोस्तों। इसके बाद जो है इसके अंदर ज्योग्राफी होगी, इकोनॉमी आती है दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी थोड़ी बहुत, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर और करंट अफेयर, मोस्टली करंट अफेयर बेस होता है दोस्तों। ये जो पेपर होता है ना हमारा, तो करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हो ओके दोस्तों। और कोई भी न्यूज़ चैनल जैसे RSTV होगा, ओके, और बिग पिक्चर होगा, ये फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, ओके। कंपाइलेशन पढ़ सकते हैं आप करंट अफेयर के लिए, जो ईयर के लास्ट में आती है। ये कोचिंग सेंटर जो देखते हैं दोस्तों, ओके, कोचिंग सेंटर वाले। सो अब CSET के बारे में बात करते हैं। CSET में दोस्तों हमारे जो है मैथ आता है 10th तक का मैथ, ठीक है दोस्तों। मैथ होगा, रीजनिंग होगी, इंग्लिश होगी, जर्नल दोस्तों, जर्नल इंग्लिश आती है इसके अंदर, ये कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं दोस्तों, ये होता है हमारा प्रीलिम्स के बारे में। आप करते हैं इसके मेंस के पेपरों के बारे में बात थोड़ी सी। जैसा कि आपको पता है जी, इंग्लिश हिंदी इसका दोस्तों बेसिक वो होता है सिलेबस, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसके अंदर सिंपल तो कॉम्प्रिहेंशन आते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों के, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्ति आती है इसके अंदर आइडियोमिस और एंटोनिमस आते हैं इंग्लिश के अंदर, कॉम्प्रिहेंशन होती है और बेसिक ग्रामर होती है थोड़ी बहुत। ये है दोस्तों इंग्लिश हिंदी हमारा लैंग्वेज के जो पेपर होते हैं उनका सिलेबस, ओके। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। इसके बाद दोस्तों GS 1, 2, 3, 4 है जो, उसके बारे में जो है GS 1 होता है दोस्तों हिस्ट्री और ज्योग्राफी, वो दोस्तों इंडिया और वर्ल्ड की, इंडिया और वर्ल्ड की, ओके। इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी आती है इसमें दोस्तों। और एक आती है आर्ट एंड कल्चर, ओके। एंड सेकंड होता है दोस्तों, सेकंड पेपर जो GS 2 होता है हमारा, वो होता है दोस्तों पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड जो थर्ड पेपर होता है GS 3 वो होता है इंडियन इकोनॉमी, ओके, और अबाउट इंडियन इकोनॉमी दोस्तों। जो GS 4 होता है वो होता है हमारा इथिक्स का पेपर, इथिक्स इंटीग्रेटेड एंड एप्टीट्यूड। ये जो होते हैं दोस्तों GS, ये पास पेपर ऐसे विद ऐसे, ओके, 255 मार्क्स के होते हैं। और दोस्तों जो GS 4 पेपर हमारे, इनके अंदर सब सब्जेक्ट भी होते हैं, जो सब टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे सब सब्जेक्ट, तो भी हमें अलग से करनी पड़ती है। जैसे कि हम GS 1 की बात करें तो इसके अंदर जो दोस्तों ये तो हिस्ट्री होगी, ज्योग्राफी होगी और आर्ट एंड कल्चर होगी, ओके, इंडियन आर्ट एंड कल्चर। तो इसके अंदर जो हम हिस्ट्री होगी, जैसे उसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, ये टाइप की हिस्ट्री होगी। और ज्योग्राफी भी इसी तरह से दोस्तों, अब जैसे कि मैंने अभी प्रीलिम्स में बताया आपको, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओके, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है ज्योग्राफी भी, तो उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, हम इसको है ना इंडियन और वर्ल्ड दोनों बेस पर स्टडी करेंगे, ओके, अलग अलग। सो दोस्तों अब GS 2 की बात करें, GS 2 के अंदर जो हमारा इंडियन पॉलिटी होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंटरनेशनल रिलेशन होगा और इंटरनल सिक्योरिटी होगी, ओके। अब GS 3 की बात करें तो दोस्तों इंडियन इकोनॉमी होगी, डिजास्टर मैनेजमेंट होगा उसके अंदर, और सोशल इशू होगा सर, ओके दोस्तों। आई फॉरगेट अबाउट, सो सॉरी दोस्तों, अब चेक कर लेना एक बार, सोशल इशू GS 2 के अंदर या GS 3 के अंदर है। सो सॉरी, आई फॉरगेट अबाउट दिस टाइम, ओके, दिस मोमेंट, सो सॉरी अबाउट दैट। सो दोस्तों GS 4 ये हो गया, GS 3 और GS 4 के अंदर तो सिंपल है दोस्तों। इसके अंदर हम सिंपल जो भी हम अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं वो इसके अंदर पूछे जाते होंगे। ह्यूमन वैल्यू होगी, और हमारी जो ह्यूमन वैल्यू होगी वो हमारे जो नेता है, जैसे कि जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, जिन्होंने हमारे देश में भी आज़ादी में अहम योगदान प्ले किया दोस्तों, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट GS पेपर्स दोस्तों। GS का जो ऐसे का पेपर होता है उसके अंदर हम
कोई भी जैसे कि करंट अफेयर होगी या हमारे ये जो हम GS4 पढ़ते हैं दोस्तों, इनके अंदर से कोई भी टॉपिक चूज कर देंगे आपके लिए, ओके। वो तो उस पर आपको 1250 वर्ड्स के अंदर एक ऐसे लिखना होगा। तो टोटल दोस्तों 2 ऐसे दिए जाते हैं आपको, 3 आवर का टाइम होता है इन पेपरों के लिए, 3 घंटे का पेपर होती है ये, ओके। और इसमें आपको दोस्तों ये सब करना होता है, आप अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं बेटर क्वालिटी के अंदर। तो उसके लिए आप कोटेशन डाल सकते हैं, ARC की रिपोर्ट की वो डाल सकते हैं, करंट अफेयर का कोई भी एडिटोरियल हो दोस्तों, उसकी कोई लाइन हो अच्छी लगती हो जो भी आपको, सो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं आपके आंसर को एक बेटर प्रेजेंटेशन देने के लिए दोस्तों, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट। अब आपके दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 पेपर के अंदर, जैसा कि आपको पता आपकी ग्रेजुएशन की सब्जेक्ट होगी तो और भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ये दोस्तों 250 मार्क्स के 500 नंबर के 2 पेपर होते हैं, 500 के, ओके। इसके अंदर दोस्तों जितना आप अपने डिटेल में ऑप्शन को स्टडी कर सकते हैं ना, बेटर एंड गुड आपके लिए, ओके। सो ऑप्शन में दोस्तों ये रीड की हड्डी है इस पेपर के लिए, क्योंकि आपको पता है कि इसमें जो है ये पूरा ऑल अबाउट इसी के ऊपर जो फाइनल मेरिट है वो डिसाइड होती है कि हमें कितनी रैंक मिलेगी और कहाँ किस सर्विस में हमारा सिलेक्शन होगा दोस्तों, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट। आप अपने ऑप्शन को सबसे पहले करें, मैं तो मेरी ये राय है दोस्तों आपके लिए, सबसे पहले आप अपने ऑप्शन को जितना जल्दी हो सके कवर करें, ओके। और टेस्ट सीरीज लगाए इसकी भी अच्छे से, ठीक है दोस्तों। दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स एंड मेंस। सो लास्ट दोस्तों इंटरव्यू के लिए आप अपनी पर्सनल